नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वर्ष 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभा में पेश। सर्वेक्षण में चालू वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 7.7% रहने का अनुमान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद में अपने अभिभाषण में कहा, केंद्र सरकार ने देश के किसानों की दशा सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। भीलवाड़ा जिले में शराब दुखांतिका में 4 लोगों की मौत। सरकार ने पुलिस और आबकारी विभाग के 12 कार्मिकों को निलंबित किया। देश में 29,28,000 से ज्यादा लोगों को कोविड टीके लगाए गए। और मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी जिलों में अत्यधिक शीतलहर की चेतावनी दी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर के 11% रहने का अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 प्रस्तुत किया। सर्वेक्षण में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 7.7% रहने का अनुमान है। इसमें बताया गया है कि अगले वित्त वर्ष में विकास दर के 15.4% के स्तर तक पहुंचने का मोटे तौर पर अनुमान है। सर्वेक्षण के अनुसार कोरोना महामारी के प्रकोप से सेवा, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र में तेजी से गिरावट आई। इसमें कहा गया है कि अर्थव्यवस्था को तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए और अधिक सक्रिय नीतियां बनाना और उन्हें पूरी वित्तीय जिम्मेदारी के साथ लागू करना आवश्यक है। इससे पहले संसद का बजट सत्र आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि संसद के पिछले सत्र में पारित कृषि संबंधी 3 कानूनों का उद्देश्य देश के किसानों को और अधिक अधिकार तथा शक्तियां हासिल करने में मदद करना है। राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार ने देश के किसानों की दशा सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। मेरी सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। छोटे किसानों को होने वाले इन लाभों को समझते हुए ही अनेक राजनीतिक दलों ने समय समय पर इन सुधारों को अपना भरपूर समर्थन दिया था। वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है। मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी। राष्ट्रपति ने कोविड-19 महामारी से निपटने के सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया के कई देशों को कोरोना महामारी के लाखों टीके मुफ्त उपलब्ध कराकर मानवता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने महामारी की वजह से अपने घरों को वापस लौटे प्रवासी मजदूरों की मुसीबतों का भी पूरा ध्यान रखा है। श्री कोविंद ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज 8 महीने तक उपलब्ध कराया गया। राष्ट्रपति ने ये भी बताया कि इस साल से देश में अमृत महोत्सव का भी शुभारंभ होगा, जिसके अंतर्गत भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के सिलसिले में समारोह की शुरूआत होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि सभी सांसद लोकतंत्र की तमाम सीमाओं का पालन करते हुए जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। संसद में बजट सत्र की शुरूआत से पहले संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये दशक भारत के उज्जवल भविष्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और इसका पूरा उपयोग करते हुए दशक के दौरान राष्ट्र से संबंधित तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। इस दशक का आज ये पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन सपनों को, उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। इस दशक का भरपूर उपयोग हो और इसलिए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि बजट से विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों को व्यापक अपेक्षाएं हैं। कोरोना के कारण लगभग 1 साल के पीड़ादायक वक्त के बाद पेश होने जा रहे बजट से हर वर्ग को उम्मीदें हैं। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री फोर्टी के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल कहते हैं कि बजट उद्योग और व्यापार को समर्पित होना चाहिए, क्योंकि उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। इस साल उम्मीद ये की जा रही है कि सरकार जो ये बजट देने जा रही है, ये व्यापार और उद्योग को समर्पित करते हुए बजट आना चाहिए और आएगा भी। उम्मीद ये है कि व्यापार उद्योग के जो कुछ नियमों का सरलीकरण होना, कुछ जीएसटी के नियमों का सरलीकरण होना, कुछ आयकर में रियायत होना, तीसरा जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि व्यापार उद्योग बढ़े, इसके लिए कुछ जो पिछले कोरोना के दौरान जो भी इंटरेस्ट लगा है व्यापारियों का, उसके इंटरेस्ट में सरकार अपने तरफ से कुछ रियायतों की घोषणा करे। चौथा जो है कि ये बजट पे कि हम आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के अंदर आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए हमारा इंपोर्ट कैसे कम करें, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं, उस पे भी सरकार का फोकस रहेगा। टूर ऑपरेटर करतार सिंह पूनिया का कहना है कि कोरोना के कारण टूरिज्म इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हुई है। ऐसे में इसे सहयोग करने के लिए बजट में कुछ घोषणाएं की जानी चाहिए। ट्रैवल इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा हिट हुई है कोविड की वजह से। ट्रैवल इंडस्ट्रीज का इंडिया की जीडीपी में अहम योगदान है। तो गवर्नमेंट से बीइंग ए ट्रैवल एजेंट हमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, जिससे कि ये जो टूरिस्ट हमारा लास्ट 1 ईयर से बिल्कुल नहीं आ पाया है, तो उसका अच्छा हमें टूरिस्ट ज्यादा मिले नेक्स्ट ईयर में। उसके लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करे इस बजट में। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि टैक्स पेयर होता है उसको आईटी डिडक्शन में, ट्रैवल जो डोमेस्टिक ट्रैवल में वो जाएगा इंडिया में कहीं घूमने, तो उसको आईटी डिडक्शन दिया जाए, जिससे कि वो इसमें ज्यादा घूमने के लिए इंडिया में जाएं, लोग खर्चा करें और उनका टैक्स बेनिफिट मिल जाए। दूसरा हम लोग चाहेंगे कि इसमें टैक्स स्ट्रक्चर थोड़ा सा और सुधार किया जाए, जीएसटी दोबारा रिस्ट्रक्चरिंग किया जाए। हर साल बजट आता है और समाज के विभिन्न वर्गों की अपनी अपेक्षाएं होती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आगामी बजट हर वर्ग की तरक्की सुनिश्चित करने वाला हो। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के सारण का खेड़ा में भी जहरीली शराब पीने से एक महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई। 5 और लोगों की तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इनमें से 2 की हालत चिंताजनक बनी हुई है। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने जहरीली शराब पीने से बीमार होने के बाद अस्पताल में भर्ती लोगों से मुलाकात की। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। क्षेत्र में आबकारी विभाग ने शराब की 3 दुकानों को सील कर दिया है। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 2-2 लाख रुपए और बीमार हुए लोगों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इस हादसे में मृत लोगों के परिजनों के प्रति गहरा दुख जताया और बीमार लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने भी ट्वीट कर कहा कि ये मामला अत्यंत गंभीर है और इससे सरकार की लापरवाही जाहिर होती है। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब पीने से बीमार हुए लोगों की हालत बहुत खराब है और इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए जाने के बाद मांडलगढ़ के पुलिस वृत्ताधिकारी, थाना प्रभारी, बीट प्रभारी, भीलवाड़ा के जिला आबकारी अधिकारी सहित 12 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। मामले की प्रशासनिक जांच संभागीय आयुक्त अजमेर को सौंपी गई है, जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देंगे। 5 लाख रुपए के इनामी अपराधी पपला गुर्जर को आज अलवर जिले के बहरोड़ कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 2 दिन के लिए जेल भेज दिया। देश में अब तक 29,28,000 से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 5,72,000 से अधिक लोगों को कोविड की खुराक दी गई। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 20,000 से ज्यादा रोगियों के ठीक होने से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.96% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 1,03,00,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। मैं सचिन गुर्जर, जिला जोधपुर, राजस्थान से। जैसा कि आपको पता है कोरोना अभी गया नहीं है, तो सभी से अनुरोध है कि मास्क लगाएं और हाथों को सैनिटाइज करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। प्रदेश में राजस्थान सहकारी डेयरी संघ और इससे संबंधित जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों में 503 पदों पर भर्ती की जाएगी। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि ये पद 20 विभिन्न श्रेणियों के हैं। इन पदों पर भर्ती राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड जयपुर के माध्यम से की जाएगी। स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में निकाली जा रही विजय मशाल आज झुंझुनू से पिलानी ले जाई गई। इस मौके पर सैनिकों और एनसीसी कैडेट्स की विजय दौड़ आयोजित की गई। कार्यक्रम में जनरल ऑफिसर कमांडिंग सब एरिया जनरल राजेंद्र राय ने वीर चक्र प्राप्त सैनिकों और शहीदों के परिजनों का सम्मान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 73वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में तेज सर्दी का असर जारी है। शीतलहर के चलते आज अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार माउंट आबू में न्यूनतम तापमान एक बार फिर जमाव बिंदु से 4.5 डिग्री नीचे लुढ़क गया। वहीं राजधानी जयपुर में 6.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के विभिन्न जिलों में आज और कल अत्यधिक शीतलहर की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि कुछ स्थानों पर अगले 2-3 दिनों तक ठंडी हवाओं का दौर बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में पेश वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में चालू वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 7.7% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद में अपने अभिभाषण में कहा कि केंद्र सरकार ने देश के किसानों की दशा सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। भीलवाड़ा जिले में शराब दुखांतिका में 4 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने इस मामले में पुलिस और आबकारी विभाग के 12 कार्मिकों को निलंबित कर दिया है। देश में 29,28,000 से ज्यादा लोगों को कोविड टीके लगाए गए हैं। और मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी जिलों में अत्यधिक शीतलहर की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।